हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रूपाली। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे होता है फन डे। बट ये सब कहने की बात है, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए है, बट हाउसवाइफ के लिए नहीं है। हमारे लिए तो वही नॉर्मल डे होता है। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 10 और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। नाश्ते में मैंने आज बनाए थे सैंडविच और हरे धनिए की चटनी, क्योंकि बच्चे मैंने बहुत दिनों से कहते हैं सैंडविच बना लेना। और टिफ़िन में तो लेके जाते हैं बट वो ठंडे हो जाते हैं और वो टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने सुबह सैंडविच बनाए थे नाश्ते में। और बच्चे दोनों कह रहे हैं कि मम्मा शाम को छोले भटूरे बनाना। छोले भटूरे से तो मन ही नहीं भरता, प्रथम और काव्या का। तो मैंने कहा और छुट्टी है, छोले भटूरे बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मौसम थोड़ा ठंडा है तो मैदा मैं सुबह ही मल के रख दूँगी तो शाम तक अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 1 केजी के करीब ये मैदा है। तो इस बार वो कनक का मैदा लेके आए थे, नहीं तो आशीर्वाद का ही लेके आते हैं। तो ये भी देखते हैं कैसा होता है, बस क्वालिटी का फ़र्क होता है। फर्स्ट टाइम लेके आए हैं कनक का मैदा और ये 1 केजी का था तो मैंने सारा ही डाल दिया। और प्रथम बोल रहा है कि मम्मा अगर बच जाए तो कल टिफ़िन में भी मेरे लिए रख देना। तो इसलिए मैंने और 1 केजी के करीब पूरा डाल दिया है। और उसमें मैंने डाल दिया 2 चम्मच दही। दही आपका थोड़ा खट्टा होना चाहिए। और 1 इनो का पूरा पैकेट वो डाल दिया। उसके बाद 2-4 बूंद इनो के ऊपर डाल के फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक डो बना लेंगे और सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। तो ये मैंने फ्रेंड्स डो बना लिया है बहुत अच्छे से, और ज़्यादा टाइट नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और ऊपर से मैंने थोड़ा ऑयल लगा दिया है ताकि हम इसे ढक के रख दें अच्छे से और ये सूखे ना। तो चलिए, अब बीच में मैंने होल कर दिया है और ऊपर से इस तरह से हम करेंगे तो मैदे का जो खमीर बहुत अच्छे से उठ जाएगा। तो चलिए, मैदा का डो हमारा रेडी है, इसे ढक के रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं अब 6 और यहाँ मैं सीधा आ गई हूँ रसोई में। सुबह से बिजी थी, छोटे मोटे काम में लगी हुई थी। उसके बाद मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बट रेस्ट का नंबर ही नहीं आया मेरा। उसके बाद आ गए थे घर पे कुछ गेस्ट, तो उसमें थोड़ा बिजी हो गई थी। फिर वो लोग गए हैं शाम के 5 बजे, उनके जाने फिर मैंने बच्चों को दूध दिया। दूध देने के बाद फिर सीधा आ गई रसोई में। मैं लाओ सबसे पहले हम छोले फ्राई कर देते हैं। और छोले मैंने बॉईल करने जब भी रख दिया था जब वो लोग घर पे ही थे, तो थोड़ा बात भी कर रही थी और इतने साइड में छोले हमारे बॉईल हो रहे थे। उसके बाद यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए, उसमें थोड़ा सा डाल दिया ऑयल। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो गया उसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग और तेज़पात का पत्ता और कुछ खड़े मसाले जैसे बड़ी वाली इलायची हो गई, लौंग हो गए और काली मिर्च। अच्छा फ्लेवर आता है इसमें अगर कुछ खड़े मसाले डाल देंगे तो। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया 1 कटोरी के करीब टमाटर का पेस्ट। इसे डाल के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे तो इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अब डाल देंगे हम बेसिक से मसाले जो भी आप यूज़ करते हैं। हल्दी पाउडर कम डाला है मैंने ताकि बिल्कुल पीला नहीं चाहिए, हमें थोड़ा कलर ब्लैक में ही चाहिए। उसके बाद डालिए कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए और 1 चम्मच आमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और जो तीखी वाली जो लाल मिर्च होती है वो भी डाल दिया। मतलब दोनों मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और नॉर्मल जो मिर्च होती है वो भी, और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इसे डाल के हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं और मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है धीमी धीमी। तो चलिए, अब इसमें हम डाल देते हैं छोले जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो पानी जो था वो मैंने फेंका नहीं है, पानी सहित मैंने इसमें डाल दिया। इसे डाल के हम 1-2 मिनट के लिए चला लेते हैं ताकि मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और नमक मैंने जब बॉईल करने के लिए जब छोले रखे थे तो उसमें मैंने नमक डाल दिया था स्वाद अनुसार। तो चलिए, इतने छोले हमारे बन रहे हैं। एक बार हम मैदा चेक कर लेते हैं। तो मैदा को करीब 7-8 घंटे हो गए हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है तो 7-8 घंटा आराम से में लग गया। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले से काफ़ी डबल हो गया फूल के, क्योंकि खमीर बहुत अच्छे से उठ गया है। क्योंकि ठंडा मौसम है तो 7-8 घंटा नॉर्मल चाहिए, अगर गर्मी हो तो 3-4 घंटे में आराम से ये मैदा हमारा अच्छा हो जाता है भटूरे लायक, जैसे हमें भटूरे की मैदा चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छोले भी हमारे बन गए हैं। और छोले ने थोड़े उस समय ना गाढ़े से लग रहे थे तो मैंने आधा गिलास पानी और डाल दिया और प्रथम को भेजा हरा धनिया लेने के लिए। तो जब वो लेके आएगा उसके बाद मैं हरा धनिया बाद में डाल दूँगी। तो चलिए, छोले हमारे बन गए, इसे ढक के रख देते हैं।
तो इधर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। तो यहाँ मैं रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो गैस की फ्लेम लो कर दिया। इतने हमारा ऑयल गरम हो रहा है तो हम इधर लोई बना लेते हैं। तो जितने हम रोटी के लिए लोई लेते हैं उससे हमें थोड़ी बड़ी लेनी है और बीच में कर देंगे होल। फिर उसके बाद जब हम बेलेंगे तो ये भटूरे हमारे और ज़्यादा फूलेंगे। तो यहाँ मैं 2 लोई बना लेती हूँ फ़िलहाल। और फ्रेंड्स बच्चे बोल रहे हैं कितनी देर में बन जाएगा। छोले भटूरे पता नहीं उन्हें कितने पसंद है। अगर बाहर भी कभी जाओ तो प्रथम ज़्यादातर यही बोलता है छोले भटूरे। और मुझे तो बाहर के छोले भटूरे बहुत कम पसंद है। एक तो बाहर के जो छोले होते हैं ना उसमें पता नहीं अजीब सी स्मेल आती है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और घर के छोले तो मैं आराम से 1-1.5 कटोरी आराम से खा लेती हूँ। और घर के छोले मुझे पसंद भी बहुत हैं, छोले भटूरे। और छोले जब बनाती हूँ तो प्याज के मैं बहुत कम बनाती हूँ। प्याज वैसे सैलेड में काट लेती हूँ बट प्याज के छोले नहीं बनाती हूँ। तो मैं ज़्यादातर टमाटर के ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 लोई ले लिया है फ्रेंड्स। इसे फटाफट हम बेल लेते हैं। और कहने को फ्रेंड्स आज संडे है बट हमारे लिए नहीं है, हाउसवाइफ के लिए तो नॉर्मल डे होता है, आपको पता ही है। और वैसे नॉर्मल जो डे होता है उसमें हम फिर भी रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है बच्चों की या हस्बैंड की तो उस दिन तो रेस्ट करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने भटूरे बेल लिए हैं और हाथ से थोड़ा फैला देंगे तो ये और अच्छे से फैल जाएंगे। तो चलिए ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल देते हैं। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे तो भटूरा अपने आप ही फूलता चला जाएगा, हमें मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए बिल्कुल बैलून की तरह अपने आप ही फूल गया है। तो हम इसे लाइट नहीं सेकेंगे। मार्केट में जो हम खाने जाते हैं वो थोड़ा लाइट रहता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हम इसे थोड़ा डार्क ही सेकेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमें बैलून जैसे भटूरे रेडी हैं। तो इसी तरह हम 2-4 और सेक लेते हैं। अब बच्चों की प्लेट लगाएंगे क्योंकि काफ़ी वेट कर रही है, क्योंकि आज छोले भटूरे बने हैं तो उसे भूख भी जल्दी लग जाती है। तो हमारे एक तो छोले हो गए और थोड़ी सी पत्ता गोभी रखी थी, तो आलू पत्ता गोभी मटर बनाए थे मैंने, और साथ में हरी धनिया की चटनी। अगर चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। तो यहाँ मैंने प्लेट लगा दी है। प्रथम और काव्य दोनों एक साथ ही खाएंगे। चटनी मैंने रख दी, अगर खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और साथ में मैंने प्याज कट कर लिया। प्रथम प्याज बहुत खाता है, जब छोले भटूरे बनाओ तो कहता मम्मा प्याज काट दो। और साथ में चावल। तो आप लोग भी आइए और इन्जॉय कीजिए। मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, पहले सब लोग खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, मम्मी खा लेंगे, वो खा लेंगे, उसके बाद लास्ट में मेरा नंबर आएगा। तो फ्रेंड्स खाना वगैरह हो गया हम लोगों का और मैंने भी खा लिया। छोले बहुत टेस्टी बने थे, बच्चे बोले टेस्टी बने हैं छोले। और बच्चों के लिए थोड़े से मैदा मैंने रोक लिया था, कल बच्चे लंच में वही लेके जाएंगे। और मेरी ड्यूटी अभी ख़त्म नहीं हुई है फ्रेंड्स। खाना वगैरह खा के मैं आ गई रसोई में, क्योंकि मुझे करनी है अभी रसोई क्लीन, क्योंकि सारे बर्तन वगैरह पड़े हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो रात में अगर ये फैले रहते हैं बर्तन वगैरह तो सुबह ना बहुत जल्दी होती है, तो इतना टाइम नहीं हो पाता। तो रात में रसोई बिल्कुल क्लीन करके रखती हूँ। तो स्लैब वगैरह पोंछ दूँगी, गैस वगैरह जो सब्जी बनाई थी। और पता नहीं क्या है ये लाइट मेरी बाहर लगी हुई है, वो बार बार डिप 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 कर रही है। तो 2 बार तो मैंने जलाई थी, उसके बाद सही जली थी, फिर अपने आप ही होने लगे। फिर मैंने अब लास्ट में बंद कर दी, मैंने कोई फ़ायदा नहीं, ख़राब हो जाए तो अभी तो मैंने उसे बंद कर दिया, क्योंकि उससे लाइट जली रहती है थोड़ी रोशनी ज़्यादा आती है। तो चलिए यहाँ मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दिया। और थोड़े से बर्तन हैं, और कुछ बर्तन तो मैंने पहले मान दिए थे जब बच्चे खाना खा रहे थे, तो गिलास कटोरी मानती गई और मेरे और उनके बर्तन रह गए वो भी मांज के रख देती हैं। और फ्रेंड्स अभी भी मेरी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बज रहे हैं 9। काम करते करते खाना वगैरह खिलाते खिलाते टाइम इतना ज़्यादा हो गया, 9 बज गए हैं। और अभी मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि मम्मी को कुछ सामान लाना था। तो कह रही मार्केट चलेंगे। तो मार्केट तो यहीं पास में लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपना टहलते हुए जाएंगे और खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और अपना थोड़ा मार्केट करके आ जाएंगे। मम्मी को कुछ सामान लाना है और कुछ सब्ज़ी वगैरह भी ख़त्म हो गई तो वो भी लेके आ जाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी एक नई ब्लॉग के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बढ़िया 40 फ्रॉक की सेल लगे भी 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये।
आ जाओ भैया सर, कोई नहीं दूर लग जाएंगे तो तोड़ के तो तोड़